करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एमएमसी। Estimate the financial impact of the director's decision to delay the production and the marketing of the game. The Black-Scholes option pricing model may be used where appropriate. All relevant calculations should be shown. ये Mesmer Magic Company. Mesmer Magic Company is considering whether to undertake the development of a new computer game based on the adventure film due to be released in 22 months. It is expected that the game will be available to buy in 2 months after the film release, by which time it will be possible to judge the popularity of the film with a high degree of certainty. However, at present, there is considerable uncertainty about whether the film and the and therefore the game is likely to be successful. Although MMC would pay for the exclusive rights to develop and sell the game now, the directors are of the opinion that they should delay the decision to produce and market the game until the film has been released and the game is available for sale. Okay. देखो ये मैंने बताया MMC has forecast the following end of the year cash flows for the 4 year sales period of the game. ठीक है. MMC will spend $12 million immediately to develop the game, the gaming platform, and to pay for the exclusive rights to develop and sell the game. ठीक है. तो वो लोग ये सब चीजें ईयर जीरो में ही कर रहे हैं, तो उसको जाने दो ना. मैं बोलता हूँ उसको छोड़ो. फॉलोइंग दिस द कंपनी विल रिक्वायर 35 million फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. हमको तो देखो ब्लैक स्कॉच मॉडल यूज करना है, बराबर है. और हमको द कंपनी विल रिक्वायर 35 million for the production and distribution and marketing cost at the start of the 4 year sales period of the game. 35 million मेरे को पीई लग रहा है, ठीक है ना. उसके बाद क्या? उसके बाद फॉलोइंग दिस द कंपनी विल रिक्वायर, हाँ ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द 4 year सेल्स पीरियड ऑफ द गेम. ठीक है. इट कैन बी अज्यूम दैट ऑल कॉस्ट एंड रेवेन्यूज इंक्लूड इन्फ्लेशन. All costs and revenues include inflation. The relevant cost of capital of the project is 11%. वो ठीक है. रिस्क फ्री रेट इज 5%. चलो ठीक है, 5% का है. पीरियड तो 2 साल ही का ही आएगा, बिकॉज हम लोग 2 साल से डिले कर रहे हैं ना. तो कॉल ऑप्शंस का मेजर गेम है यहाँ पे, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वी आर डूइंग डिले, नॉट अबैंडनिंग द प्रोजेक्ट. अभी वोलेटिलिटी कितनी की है? वोलेटिलिटी उन्होंने बोला है 50% की है, तो हम लोग 50% यहाँ पे वोलेटिलिटी मतलब वो लिख देते हैं. लेकिन अब हमको चाहिए पीए. पीए का मतलब होता है कैश फ्लोज फोरगॉन या अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू फोरगॉन ना. तो इसको कैसे करेंगे? अ, हम्म, मुझे इसका एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो मतलब वो फोरगॉन निकालना पड़ेगा. तो आई हैव टू कैलकुलेट दिस रे. की नाइन्थ एमएमसी. अभी ध्यान देते हैं थोड़ा सा. मैं प्रेयर को कर रहा हूँ डीले, ठीक है ना. तो पर्टिकुलर्स कितने साल से मैं डिले कर रहा हूँ? 2 साल से ना. मैं 2 साल से डिले कर रहा हूँ, तो 3, 4, 5, 6. तो बेसिकली मैं ईयर जीरो पे 12 मिलियन इनकर करूंगा. हाँ. पर मैं ईयर जीरो पे 12 मिलियन इनकर करके क्या 2 साल तक वेट कर रहा हूँ? एक मिनट. स्टार्ट ऑफ द ईयर 4.
ओके, directors are of the opinion। ये देखो उन्होंने यहाँ पे बोला है, although MMC would pay for the exclusive rights to develop and sell the game now, the directors are of the opinion that they should delay the decision to produce and market the game until the film has been released and the game is available for sale। ठीक है ना? सो हमें डिले कर रहे हैं बेसिकली अभी हम लोग, और हम लोग डिले कर रहे हैं तो हमारे कैश फ्लोज 25, एक मिनट, कैश फ्लोज 25, 18, 18, 10 और 5 ऐसे आएंगे। डिस्काउंट हम कैसे कहेंगे, 10-10 पर नहीं, 11-11% ना इधर, हाँ 11% से। तो अभी यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यूज, रिटर्न्स, प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में तो भी हम्म डिस्काउंट फैक्टर तो हम 11% का ही यूज करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, लेकिन 3, 4, 5 और 6 लिखा हुआ है। मुझे उतने के डिस्काउंट फैक्टर लेने हैं। तो 0.731, 0.659, 0.593, 0.535। पता है रिटर्न्स इतना। अब मुझे इसमें से या तो 12 मिलियन माइनस करने हैं इन्वेस्टमेंट के, या फिर ऐसे ही लेने हैं। तो मैं पहले ऐसे ही लेके देखता हूँ यहाँ पे। 38.742। मैं ये वाले में थोड़ा श्योर नहीं हूँ कि मेरे को यहाँ पे 12 मिलियन माइनस करना है कि नहीं, तो वो चेक करते हैं अपन। बट दिस इज लाइक कैश फ्लो, जो मतलब बेसिकली अभी हमें, अगर ये अबैंडनिंग होता तो ये होता हमारा कैश फ्लो फोरगॉन, बराबर है। ठीक है ना? अभी ये हमारा क्या होगा इन दिस सिनेरियो, ये हमारे सेम कैश फ्लो। देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 में लिखे हुए है। हमने इसी चीज को 3, 4, 5 में अज्यूम किया, तो जो लाइक कैश फ्लो डिलेड, जो हम लोग डिले कर रहे हैं बेसिकली ऐसा। ठीक है ना? तो ये हमने हो गया, ये भी हमारा हो गया 38.742 या 13,639। माइनस क्या था 35 मिलियन, नहीं, वेट, ये रहा 13.65। तो ये हो गया रियल ऑप्शन मेथड से, ये अपना हो गया। अभी अपने को क्या करना है पता है, अभी अपने को नॉर्मल एनपीवी भी एक बार निकालना है। ठीक है? अभी हम लोग एक बार नॉर्मल एनपीवी भी निकालेंगे और उसमें ये वाली चीज को ऐड कर देंगे। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 12 मिनट इमीडिएटली स्पेंड कर रहे हैं टू पे फॉर द एक्सक्लूसिव राइट्स टू टू डेवलप एंड सेल द गेम। तो ये एक्चुअली हमारा रिसर्च वाला, पता है वो कॉस्ट रहता है जो हम लोग ऐड नहीं करते, ये वो वाला कॉस्ट है, रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर वाला, या फिर वो पेटेंट खरीदने वाला। इसलिए ये 12 मिलियन को हमें ऐड नहीं करना है। ये 12 मिलियन ईयर जीरो के भी पहले होगा। ठीक है ना? हमको ये देखना है। फॉलोइंग दिस द कंपनी विल रिक्वायर 35 मिलियन for the production, distribution, marketing cost at the start of 4 year sales period. At the start of the 4 year sales period। ये स्टार्ट ऑफ द फोर्थ ईयर नहीं बोला है, स्टार्ट ऑफ द 4 year सेल्स पीरियड बोला है। तो यहाँ पे -35, देन यहाँ पे 1, एक मिनट, -35 है ना? हाँ, -35 यहाँ पे ईयर 1, दिस इंटू दिस। लेकिन अब मैं देखो सम पता है किसका लूंगा, मैं यहाँ पे सम लूंगा हर एक चीज का। 0.901, पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है चलो 0.901
0.812, 0.731, 0.659। चलो ठीक है, तो ये रिटर्न्स हो गए। अभी मेरा ब्लैक स्कॉर्स मॉडल करने के बाद ना, एक्चुअली मैंने यहाँ पे मैं कर दूँ, ठीक है, बीएसओपी मॉडल। तो मुझे ना यहाँ पे वो सब एक्चुअली मतलब वो लिखना है एक्सेल पे। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, डिलेड कैश फ्लोज, ऐसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं डिले करूंगा तो मेरे को 38.742 मिलेगा, अगर मैं डिले नहीं करूंगा तो मेरे को 47.746 मिलेगा। लेकिन ये नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना मिलेगा, फिर 12 मिलियन का मिलेगा, ऐसा है। ठीक है ना। व्हाट इज 47.746, दैट इज द रिटर्न्स। आगे चल के अभी ये आता है बीएसओपी। बीएसओपी में पीए, पीई, आर, टी और एस। अभी एस कितना था, आई थिंक 50% था या 40% था, कुछ तो था। 50% था। टी तो चलो 2 साल ही है कि मैं 2 साल से डिले कर रहा हूँ। आर 5% का है, 5% का है। पी पी में 35 मिलियन का मेरे को ऑफर मिला था, मतलब मैंने मतलब सॉरी 35 मिलियन मेरे को पैसे डालने थे, ताकि मैं मतलब उसको कर पाऊँ, वो प्रोजेक्ट को फिनिश। और पी ए मेरा 38.742 था, विच इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिटर्न इफ माई एसेट इज डील, और इफ माई अंडरलाइंग एसेट प्रोडक्शन इज delayed. Call options will be selected as the project is getting delayed। ये हो गया। अभी मेरा क्या आएगा फिर, 13.64 आया था मेरे को, आई थिंक ना। हम्म। तो मेरा टोटल कितना आता है प्रोजेक्ट से मेरे को रिटर्न, दिस प्लस दिस, 26.39 या 26.4, ये लोग ने मतलब ऐसा पकड़ा रहेगा। ठीक है ना, तो लेट्स सी। द ऑप्शन इन द केस इज ऑप्शन, द वैल्यू इज 13.65। वी ऑलवेज ऐड, मतलब हम लोग तो हमेशा दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं। इन्होंने देखो, ये एनपीवी 12.73, 12.74, ठीक है। ठीक है ना। इन्होंने इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया नहीं है फिलहाल, दोनों को ऐड करके वैल्यू नहीं दिखाई है। बिकॉज लाइक आई फील दिस इज मतलब वो डिलेड का समय, सो मे बी दे डिडंट प्रिफर शोइंग अप द एडेड वैल्यू। वरना हम यूजुअली पुट ऑप्शंस के टाइम पे टोटल एडेड वैल्यू दिखाते हैं। बिकॉज सी डिलेड, और इसमें मैंने ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, या तो डिले होगा या फिर मैं आज इन्वेस्ट करूंगा, है ना, कुछ तो एक होगा। मे बी दैट्स व्हाई दे डिडंट ऐड बोथ दी वैल्यूज। बट आई फील लाइक ठीक ही है ना। मोर लेस वी गॉट द आंसर, इसको जाने दो फिर। ठीक है ना। बिकॉज दिस इज अ ईदर और सिचुएशन, मे बी दैट्स व्हाई दे हैव नॉट शोन इट और दे हैव नॉट प्रेजेंटेड इट, ऐसा दोनों मिला के। बट इट्स फाइन, आंसर्स वी गॉट। आगे देखते हैं उन्होंने क्या पूछा है। ब्रीफली डिस्कस द implications ऑफ द आंसर obtained इन पार्ट ए above। ब्रीफली डिस्कस द implications ऑफ द आंसर, क्या हमें आंसर मिला उसका हमें implications बताना है। Option to delay the decision has given MMC's managers the opportunity to monitor and respond to changing circumstances before committing to the project. Such such as rise in the popularity of this type of genre of films in the next 2 years, or increased competition from similar new releases, or sustained marketing campaign launched by the film producers before its launch, मतलब before the film launch, without taking account of the option to delay, the project has an NPV of 12.73। मतलब अगर हमने इतना ज्यादा नहीं सोचा और आज से ही अगर सब बेचना वेचना मतलब वो स्टार्ट कर दिया, तो भी हमारे पास एक पॉजिटिव एनपीवी है। ठीक है ना। विच रिड्यूसेस टू 0.73 when the initial 12 million investment is brought to into consideration। अगर हम लोग और वो 12 मिलियन का जो रिसर्च पे हमने खर्चा किया है, अगर हम उसको भी इंक्लूड करें, तो भी हमारा मतलब वो 12 मिलियन पे आता है। ठीक है ना। लेकिन एनपीवी देखो 12.73 है,
वो बस बोल रहे हैं कि अगर हमने और 12 मिलियन कंसिडर कर भी लिया उसका रिसर्च पे, तो हमें फिर भी पॉजिटिव फिगर आ रहा है। ऑल्दो दिस इज अ पॉजिटिव एनपीवी, it is quite a small positive figure. So the project is very sensitive to changes in the cash flows. By taking account of the options to delay the project, the value of the project increases to 13.65 or 1.65 million after bringing in the unavoidable 12 million initial investment. This shows that the existence of the option to delay making the project more attractive. This shows that the existence of the option टू डीले, अच्छा हाँ, मतलब ये ज्यादा अट्रैक्टिव बनता है क्योंकि आपको 13.65 का बेसिकली मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली द ऑप्शन प्राइसिंग फॉर्मूला गिव्स न्यूमरस assumptions to be made about the variables, the primary one being the assumption of volatility. It therefore does not provide a definitive corrective value but an indication of the value of the option to delay the decision. Hence it indicates that the management should consider the project further and not dismiss it, even though current conventional net present value is quite small. ठीक है ना? The option to delay the decision may not be the only option within the project. For example, the gaming platform that the company needs to develop the game may have general programs which may be used in future projects, and MMC should take account of these options to redeploy. Or if the film is successful, it may lead to follow-on projects involving games based on film sequels वगैरह। ठीक है, मतलब अगर फॉलो ऑन प्रोजेक्ट्स होंगे या अगर इस फिल्म के ऐसे एक दो और पार्ट्स बनेंगे, तो उस टाइम पे हमको लाइक ऐसा बेनिफिट मिल सकता है ना? या फिर हम यहाँ पे एक्चुअली क्रॉस सेलिंग के भी पॉइंट्स डाल सकते हैं। तो ये सब भी हम यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। एमएमसी इज फंडेड पार्टली बाय इक्विटी एंड पार्टली बाय डेट। द यील्ड ऑन द 5 year debt is 5.3 and the yield on its 10 year debt is 5.4. MMC faces an upward sloping yield curve. ठीक है, एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजंस फॉर एन अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। अभी अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व क्यों हो सकता है? हम्म, एक हो सकता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ठीक है ना? एक हो सकता है द फैक्ट दैट एक अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व क्यों है। सी, जितना ज्यादा देर तक होगा वो पीरियड तक होगा हमारा डेट, उतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा, राइट? एक उतना ज्यादा हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बिकॉज उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है कि भाई हमको ये पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए भी चार्ज हायर इंटरेस्ट इज व्हाट आई फील। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। The yield curve may be upward sloping because of future expectations. If the future short-term interest rates are expected to increase, then the yield curve will be upward sloping. The greater the expected future rise in interest rates, the steeper the upward sloping yield curve will be. Okay? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो इन्होंने बोला शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द यील्ड कर्व अपवर्ड्स। द ग्रेटर द फ्यूचर एक्सपेक्टेड राइज इन इंटरेस्ट रेट्स, वही तो देखो, जैसे द ग्रेटर द फ्यूचर एक्सपेक्टेड राइज इन इंटरेस्ट रेट्स, कि इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे द स्टीपर द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व विल बी। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे जैसे स्टीपर बनते जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला है। फिर आता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। इट इज आर्ग्यूड दैट इन्वेस्टर्स सीक एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर गिविंग अ डिग्री ऑफ लिक्विडिटी विथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये तो हमने बिल्कुल सही बोला था कि जैसे जैसे कि जितने पीरियड तक हमने उनको दिया रहेगा, राइट, ज्यादा अगर हमने ज्यादा पीरियड तक दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हमको भी उसके ऊपर उतना ही मतलब वो रिटर्न भी एक्सपेक्टेड होगा, राइट? ऐसा extra return for giving up a degree of liquidity with long-term investments. Other things being equal, the longer the maturity of the investment, the higher the required return, leading to an upward sloping yield curve. फिर आगे preferred habitat and market segmentation.
different investors are more active in different segments of the yield curve. For example, banks would tend to focus on short-term yield curve, while pension funds are likely to be more concerned with the medium and long-term segment. ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। क्यों बताता हूँ? क्योंकि जो मार्केट सेगमेंटेशन भी इसलिए ये क्या बोलना चाहते हैं कि जब अगर आप बैंक के पास जाओगे ना लोन लेने को, तो बैंक क्या करता है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। मैं अगर आप लोन ले मतलब वो लेने के लिए गए तो क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए है, राइट? तो बैंक को 2-3 महीनों के अंदर कितने ही पैसे मिलेंगे, मतलब कितना ही मतलब छोटू सा इंटरेस्ट मिलेगा। उससे अच्छा है कि बैंक लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो कम इंटरेस्ट देगा, तो उतने महीनों तक थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट करके एक क्यूमुलेटिव बहुत ही ज्यादा फिगर बन जाएगी। सो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक छोटा इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बैंक बहुत ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट चार्ज करता है, सो दैट उनको उस छोटे पीरियड में उतना ही प्रॉफिट हो जाए जितना उनको लॉन्ग टर्म से मतलब छोटा इंटरेस्ट रेट देके हो रहा है, ऐसा। An upward sloping curve could in part be the result of fall in demand in the long-term segment of the yield curve, leading to lower bond prices and higher yields. ये उन्होंने क्या बोला है? The upward sloping yield curve in part be the result of the fall in demand in the long-term segment ऑफ द यील्ड कर्व। इससे क्या हो जाएगा? अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व से जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट समझो बढ़ते चले गए, एक बैंक ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाती गई, 7, 8, 10 उसने कर दिया हर महीने का इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी। तो क्या हो जाएगा, लोग लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए जाएंगे ही नहीं, लोग फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से उड़ा लेंगे पैसे, या फिर किधर से भी और से फंडिंग कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, लोग अगर एक बार पैसे लेने के लिए मतलब नहीं जा रहे हैं, तो बैंक के इंटरेस्ट रेट को धीरे 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 करके नीचे आना ही पड़ेगा, टू बी मोर अट्रैक्टिव। ऐसा ऐसा इन्होंने यहाँ पे नीचे बोलने की कोशिश की है। ठीक है ना? बस यही है।